इंसुलिन की दुनिया में एक ऐसा हीरो है जो दशकों से चुपचाप जाने बचाता आ रहा है। ये है रेगुलर इंसुलिन, जिसे कुछ लोग सॉल्युबल या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई पुरानी बात हो गई है। आज भी मॉडर्न मेडिसिन में इसका एक बहुत ही अहम रोल है, खासकर अस्पतालों में और इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये रेगुलर इंसुलिन असल में है क्या, हमारे शरीर के अंदर ये कैसे काम करता है और सबसे ज़रूरी बात, इसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इसकी बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये बॉडी के अंदर काम कैसे करता है, इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ यानी टाइमिंग को समझेंगे, इसके इस्तेमाल और ख़तरों पर नज़र डालेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही काम के टिप्स के साथ इसे ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, ये रेगुलर इंसुलिन आखिर है क्या चीज़? चलिए इसकी नींव को समझते हैं। आप ऐसा सोचिए कि एक ऐसा इंसुलिन जो हमारे शरीर में कुदरती तौर पर बनने वाले इंसुलिन की कह सकते हैं एक कार्बन कॉपी हो, बस वही है रेगुलर इंसुलिन। ये एक शॉर्ट एक्टिंग टाइप है और एक मज़ेदार बात, इसे सॉल्यूबल या घुलनशील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी की तरह बिल्कुल साफ होता है, कुछ दूसरे इंसुलिन की तरह धुंधला नहीं। तो जब आप इसे देखेंगे तो इस पर आम तौर पर ये नाम लिखे मिलेंगे: रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग या U100 रेगुलर इंसुलिन। दशकों से इसका इस्तेमाल हो रहा है और आज भी ये दुनिया के सबसे भरोसेमंद इंसुलिन में से एक है। अब रेगुलर इंसुलिन को समझने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि इंसुलिन करता क्या है। इसे एक चाबी की तरह समझिए। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं का दरवाज़ा खोलता है ताकि एनर्जी के लिए ग्लूकोज अंदर जा सके, और ऐसा करने से ब्लड शुगर का लेवल अपने आप कम हो जाता है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर ये चाबी बनाता ही नहीं है और टाइप 2 में ये उस कमी को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 2 पर और देखते हैं कि इंजेक्शन लगने के बाद बॉडी के अंदर असल में होता क्या है। तो जैसे ही इंजेक्शन लगता है, कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले इंसुलिन धीरे धीरे हमारे खून में घुल जाता है, फिर ये हमारे सेल्स के दरवाजे पर दस्तक देता है और ग्लूकोज को अंदर आने देता है। इतना ही नहीं, ये लिवर को भी एक सिग्नल भेजता है कि भाई अभी और ग्लूकोज बनाने की ज़रूरत नहीं है, और नतीजा ब्लड शुगर का लेवल नीचे आ जाता है। ओके, अब हम इस पूरे टॉपिक के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। अगर रेगुलर इंसुलिन के बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो यही है, इसकी टाइमिंग। इसको सही से समझना ही सब कुछ है। तो सवाल ये है कि इसकी टाइमिंग का खेल आखिर है क्या? ये 3 नंबर, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। रेगुलर इंसुलिन अपना काम शुरू करने में करीब 30 से 60 मिनट लेता है। फिर 2 से 4 घंटे के बीच ये अपने असर के पीक पर होता है, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल, और इसका कुल असर लगभग 5 से 8 घंटे तक रहता है। तो इन नंबरों का हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब सीधा है, इसे खाने से करीब आधा घंटा पहले लेना होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, वो जो 2 से 4 घंटे का पीक टाइम है, उसी दौरान ब्लड शुगर के लो होने का यानी हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और हाँ, ये पूरे दिन काम नहीं करता। चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि इसे कब इस्तेमाल किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। रेगुलर इंसुलिन सिर्फ रोज़मर्रा के डायबिटीज़ मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं है, ये तो एक असली मल्टीटास्कर है। इसे डीके जैसी खतरनाक इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए, और यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, ये खून में बढ़े हुए पोटेशियम लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े रिस्क की। रेगुलर इंसुलिन के साथ जो सबसे आम और सबसे गंभीर खतरा जुड़ा है वो है लो ब्लड शुगर, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और ये खतरा इसके पीक एक्शन की वजह से ही होता है। तो पता कैसे चलेगा कि शुगर लो हो रही है? कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे पसीना आना, कंपी होना या थोड़ा कंफ्यूजन महसूस होना। और इससे बचने के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं। अपनी ब्लड ग्लूकोज पर नज़र रखें, अपने पास हमेशा कुछ मीठा रखें, और सबसे ज़रूरी, इंजेक्शन के बाद खाना कभी भी न छोड़ें। हाइपोग्लाइसीमिया के अलावा कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे वज़न का थोड़ा बढ़ना, इंजेक्शन वाली जगह पर हल्की फुल्की रिएक्शन या त्वचा के नीचे फैट टिश्यू में बदलाव।
एलर्जी रिएक्शंस काफ़ी रेयर होते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स की और एक बहुत ज़रूरी तुलना को समझेंगे। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि जब नए तेज़ असर वाले यानी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन मौजूद हैं, तो फिर रेगुलर इंसुलिन आज भी इतना इस्तेमाल क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक, इसकी कीमत और दूसरे, इसकी उपलब्धता। ये अक्सर कहीं ज़्यादा किफ़ायती होता है और दुनिया भर में आसानी से मिल जाता है। तो सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? इन्हें आप गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। हमेशा खाने से 30 मिनट पहले इंजेक्शन लें। अपनी शुगर नियमित रूप से चेक करें और कभी भी इंजेक्शन के बाद खाना न छोड़ें। ये सब कुछ आपकी जानकारी और अनुशासन पर निर्भर करता है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। रेगुलर इंसुलिन एक शॉर्ट एक्टिंग क्लियर इंसुलिन है। ये 30 से 60 मिनट में काम शुरू करता है, 2 से 4 घंटे में अपने पीक पर पहुंचता है और खाने के बाद बढ़ने वाले ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। हाँ, इसकी पीक की वजह से लो शुगर का खतरा ज्यादा होता है, पर ये आज भी डायबिटीज केयर में एक बहुत जरूरी और आजमाया हुआ टूल है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, ये पूरी मैनेजमेंट की पहेली 3 टुकड़ों से जुड़ती है: सही जानकारी, लगातार निगरानी और डॉक्टर का मार्गदर्शन। जब ये तीनों साथ होते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है।